इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार, A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। कैंसर इतनी बड़ी बीमारी है कि उसके विभिन्न रूपों की, विभिन्न स्टेजेस की चर्चा करते करते लोग भयाक्रांत रहते हैं। जिसके घर में कैंसर हो जाए तो लोग समझते हैं कि पूरे परिवार को जैसे कोई ग्रह लग गया हो, ग्रहण लग गया हो, और परिवार की शांति, परिवार की अर्थव्यवस्था, परिवार के लोगों का सुख चैन सब छिन जाता है, बिगड़ जाता है। कैंसर की थेरेपी कई तरीके से होती है। कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन थेरेपी होती है, ऑपरेशन होता है उसका। पिछली बार हमने एक बार कैंसर में जो सर्जरी करते हैं डॉक्टर, उनसे आपको बात कराई थी। आज हमारे सामने रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित गोयल मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है A1 टीवी के इस स्टूडियो में हमारे दर्शकों से मुखातिब होने के लिए। डॉक्टर सुमित गोयल रेडिएशन थेरेपी के एक्सपर्ट हैं। महावीर कैंसर हॉस्पिटल में भी काम कर चुके हैं। वहीं से आगे फिर गुजरात कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में गए असिस्टेंट प्रोफेसर बन के। वहाँ से अब महात्मा गांधी अस्पताल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। और जो सबसे खास बात मैं कहना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जब हर डॉक्टर संघर्ष कर रहा था अपने मरीजों को बचाने के लिए, इलाज करने के लिए, करें कि नहीं करें, मरीज के संपर्क में आए कि नहीं आए, मरीज का पहले कोरोना टेस्ट हो जाए, फिर जब कोरोना नेगेटिव हो तब जाके उसका इलाज किया जाए। इस पशोपेश में बहुत से लोग रहे होंगे, लेकिन डॉक्टर सुमित गोयल उन डॉक्टर्स में से हैं जिन्होंने यह जाना कि कोरोना से मरेगा या कैंसर से मरेगा, तो कम से कम हम ये सुनिश्चित करेंगे कैंसर से मरीज नहीं मरे। और उसकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आए, नेगेटिव आए, आज आए, कल आए, इसकी परवाह किए बिना एक दिन भी रेडिएशन थेरेपी बंद नहीं की गई महात्मा गांधी अस्पताल में। और रेडिएशन थेरेपी करते करते डॉक्टर सुमित गोयल को खुद को कोरोना हो गया। परवाह नहीं की उन्होंने, लंबे समय तक आईसीयू में रहे, संघर्ष किया कोरोना से। जिन्हें सच्चे अर्थों में कोरोना वॉरियर कहा जा सकता है, ऐसे डॉक्टर सुमित गोयल आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब आपका इस्तकबाल करता हूं इस बात के लिए। देश की जनता की तरफ से समझ लीजिए कि आप जैसे लोगों ने जो हिम्मत दिखाई, जो मानवीय संवेदना की प्रतिमूर्ति बनकर आप सामने आए, उसी की वजह से आज हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर पा रहे हैं। हजारों लाखों जाने गई हैं, लेकिन डॉक्टर भी बहुत से ऐसे हैं जो कोरोना की इस बलिवेदी पर बलि चढ़ गए हैं और जान की परवाह किए बिना जिन्होंने भी अपनी जान गंवा दी लोगों की जान बचाते हुए, उन सबको नमन करते हुए डॉक्टर साहब आपकी हिम्मत को दाद देता हूं। आपने जो लोगों की जान बचाने के लिए प्रयास किया, रेडिएशन थेरेपी जारी रखी, बिना परवाह किए कि आपको कोरोना हो जाएगा, और आपको हो भी गया। आपने संघर्ष करके कोरोना पर विजय प्राप्त की। बहुत धन्यवाद आपका ये सब बताने के लिए। डॉक्टर साहब, कोरोना का तो भय एक टेम्परेरी भय है और कैंसर का भय परमानेंट भय है। कोरोना तो आया और गया, फिर आएगा मान लो तो फिर भी कभी चला ही जाएगा। मनुष्य पॉजिटिव होके सोचता है कोरोना के बारे में, तो नेगेटिविटी बढ़े इस कोशिश में। ऐसी बीमारी है जिसका नेगेटिविटी ही पॉजिटिविटी है। लेकिन ये जो कैंसर है, ये दशाब्दियों से बहुत ही खतरनाक बीमारी, और परिवार हिल जाते हैं, परिवार ख़त्म हो जाते हैं कैंसर का इलाज कराते कराते। और फिर जीवन बच भी जाए तो कितना सा जीवन रह जाता है और कैसा रह जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो रेडियोथेरेपी है, पहले इसको कोबाल्ट थेरेपी कहते थे, क्या यही सेम थेरेपी चल रही है, वो अलग थी, ये अलग है? पहले तो हमारे पास कोबाल्ट थेरेपी हुआ करती थी। आजकल मगर लीनियर एक्सेलरेटर नाम से मशीन आती है, उस पर रेडिएशन करते हैं हम। वो कोबाल्ट में कोबाल्ट कहाँ में लेते थे? उसमें सोर्स जो होता था कोबाल्ट होता था। अच्छा। उससे क्या होता था, हम जैसे नॉर्मल ऑर्गन्स है उसको स्पेयर कम कर पाते थे, तो दुष्परिणाम जो है बचा नहीं पाते थे। बचा नहीं पाते थे। जी जी।
तो अब जो लीनियर एक्सेलरेटर है वो कंप्यूटराइज प्लानिंग है। हम रेडिएशन देने से पहले एक सीटी स्कैन लेते हैं जाली बना के उसके पेशेंट का, उसके बाद उसके नॉर्मल ऑर्गन उसके सीटी स्कैन पर ड्रॉ करते हैं कि ये हमारे नॉर्मल ऑर्गन्स है, इसको बचाना है और ये हमारी बीमारी है और हमको सिर्फ रेडिएशन इस बीमारी पर ही फोकस करना है, बाकी एरिया पर फोकस नहीं करना है जी। तो अब फिर मशीन के द्वारा कंप्यूटराइज प्लानिंग करके सिर्फ उस डिजीज़ के पार्ट पर रेडिएशन देके बाकी सब नॉर्मल टॉक्सिसिटी ऑर्गन्स को बचा लिया जाता है। उससे मरीज़ की जो दुष्परिणाम है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं और उसकी जो आगे की लाइफ है अपनी वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अभी रेडिएशन आप दे रहे हैं ये भी कोबाल्ट से ही होता है या कोई और चीज़ काम आती है इसमें सोर्स अलग होता है, इसमें एक्सरेज का सोर्स होता है, मतलब इसमें एक्सरे हाई वोल्टेज के एक्सरे से प्रोड्यूस करके हाई एनर्जी लीनियर एक्सेलरेटर कहते हैं। अच्छा। उससे 6 MV 10 MV फोटॉन्स होते हैं एनर्जी बीम्स, उसके थ्रू दिए जाते हैं। इसमें कोबाल्ट सोर्स नहीं होता है। जी जी। तो एक तो ये बात है कि कोबाल्ट अब यूज नहीं हो रहा, अब यूज होता है मगर बहुत कम यूज बहुत कम होता यूज है। होता है, मतलब इसमें नई टेक्नोलॉजी में यूज नहीं हो रहा, हाँ जी, लीनियर एक्सेलरेटर में नहीं use एक्सीलेटर में यूज नहीं हो रहा। और जो डॉक्टर साहब ने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई वो ये है कि अब ऐसी मशीनें आ गई है कि पहले जब कोबाल्ट थेरेपी दी जाती थी तो अगर आपके नाक में गांठ है तो जबड़े भी इफेक्ट होंगे, ऐसा होता था पहले। अब पहले से तय हो जाता है, ये पिन पॉइंटेड थेरेपी होती है कि जहां कैंसर की गांठ है वहीं पर जाकर हिट करेंगे, उसके दाएं और बाएं के ऑर्गन सुरक्षित रहेंगे और पहले जो खराब हो जाते थे और चेहरे या अंग काले पड़ जाते थे बाहर से, अब न तो काले पड़ते हैं और न दाएं बाएं के अंग उससे प्रभावित होते हैं, दुष्प्रभावित होते हैं, नहीं होते, बल्कि एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड सुई की नोक के बराबर भी कोई जगह है तो उसी जगह जाकर हिट करेगी। कोबाल्ट थेरेपी की जगह ये जो लीनियर एक्सेलरेटर आया है इसकी थेरेपी, और ये रेडियोलॉजी सिस्टम एंकोलॉजी में अब बहुत जगह प्रचलित हो गया है, धीरे धीरे लगभग सभी जगह यही प्रचलित होने लग गया है। तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात हम लोगों के लिए ये है कि टेक्नोलॉजी ने हमको वहाँ पहुँचा दिया कि इलाज के दुष्परिणाम नहीं होंगे। पहले इलाज भी एक बीमारी दे जाता था, अब इलाज बीमारी नहीं देगा। डॉक्टर साहब, ये जो थेरेपी है रेडियोलॉजी की, ये कुछ जगह तो ऑपरेशन से पहले दी जाती है, हाँ जी, कुछ जगह ऑपरेशन से बाद दी जाती है, हाँ जी, या कुछ ऐसा होता है कि ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, थेरेपी से ही काम चल जाता है। हाँ जी। 3 स्टेजेस हैं। 3 प्रकार से होता है जी हाँ। रेडिएशन। जैसे अगर गले का कैंसर है, जी। मुंह के अंदर का, जीभ के पीछे का हिस्से का, तो उसमें ना तो ऑपरेशन होता है, तो डायरेक्ट उसमें हम कहते हैं रेडिकल कीमो रेडिएशन। अपफ्रंटली हम कीमो और रेडिएशन दोनों स्टार्ट करते हैं जी। 5 days पर वीक फॉर रेडिएशन फॉर 6 to 7 weeks एंड पर 1 कीमोथेरेपी पर वीक। ये हम प्रोटोकॉल अपफ्रंट रेडिकल कंकरेंट कीमो रेडियोथेरेपी देते हैं। अब आते हैं जैसे इसोफेगस है, भोजन नली का कैंसर है, या आमाशय का कैंसर है, रेक्टम का कैंसर है, उसमें हम ऑपरेशन से पहले आजकल रेडिएशन देते हैं और बीमारी को छोटा करते हैं। उससे फ़र्क यह पड़ता है कि सर्जरी के बाद जब हमको अगर रेडिएशन देना पड़ता है तो बहुत सारा नॉर्मल ऑर्गन जो सर्जरी से करके बीमारी तो बाहर निकाल दी है, अब नॉर्मल टिश्यू है, अब उसको रेडिएशन दिया जाता है तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा रहते हैं। उससे बचने के लिए हमने ये जरिया है कि उसको ऑपरेशन से पहले ही रेडिएशन दे के डिजीज़ को कम कर दो और उसके बाद सर्जरी करो, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पहले वाला जो रेडिएशन है ऑपरेशन से पहले वाला, ये तो पिन पॉइंटेड देते होंगे, आप ये मालूम भी पड़ जाए ये pinpoint- कैंसरस सेल्स यहाँ पर हैं, हाँ, तो वहीं पर हिट करते होंगे। वहीं पर हिट करते हैं, जहाँ कैंसर सेल्स है वहीं पर हिट करते हैं। उसे हम कहते हैं न्यू एडजुवेंट कीमो रेडिएशन। उससे क्या है कि डिजीज़ बिल्कुल कम हो जाती है। कई बार ये भी देखा गया सर्जरी में कि बिल्कुल कंप्लीट रिस्पॉन्स होता है, मतलब सर्जरी में कोई भी डिजीज़ बची ही नहीं होती है, सारी डिजीज़ रेडिएशन से ख़त्म हो जाती है। तो उनका प्रोग्नोसिस, अगर हम कहें उनकी सर्वाइवल रेट बहुत एक्सेस में होता है, बढ़िया होता है। जी। अब कुछ कैंसर्स में हम सर्जरी के बाद रेडिएशन देते हैं, जैसे जीभ का कैंसर हो गया, बक्कल म्यूकोजा का कैंसर हो गया है, वहाँ पर पहले सर्जरी करना अनिवार्य होता है। सर्जरी करके जितना ऑर्गन निकाल दिया जाए, वो जितनी बीमारी निकाल दी जाए निकाल दो। कोशिश यही रहती है सर्जन की, पूरी बीमारी निकाल दी जाए, और पूरी बीमारी निकालने के बाद उसकी हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट जो पैथोलॉजिस्ट बनाते हैं उसके आधार पर रिस्क फैक्टर के अनुसार हम उनको, अगर ज़रूरत होती है तो रेडिएशन, अगर ज़रूरत है रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी भी ऐड करनी तो कीमोथेरेपी भी ऐड करते हैं, नहीं तो सिर्फ रेडिएशन या फिर कीमोथेरेपी।
तो वो डिपेंड करती है कौन सा प्रोटोकॉल आएगा, एडजुवेंट कीमो रेडिएशन का या एडजुवेंट रेडिएशन अलोन, उससे उसका सर्वाइवल बेनिफिट काफ़ी रहता है। जी, तो डॉक्टर साहब ये है कि कुछ केसेस में ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद दोनों तरह की होती है। हाँ जी, कुछ केसेस में ऑपरेशन से पहले की गई पहले की गई रेडिएशन से ही काफ़ी कुछ ख़त्म हो जाती है, शायद कैंसर सेल ख़त्म भी हो जाती है और ऑपरेशन में मिलती भी नहीं है, पर आपकी व्यवस्था से ही काम चल जाता है आदमी का और सर्वाइवल रेट ज़्यादा होती है। कुछ केसेस में ऐसे कैंसर्स हैं जिनमें पहले ऑपरेशन होगा, बाद में उसके रेडिएशन थेरेपी होगी और रेडिएशन थेरेपी होने के साथ साथ कीमोथेरेपी भी साथ साथ चल सकती है। ये प्रोटोकॉल है उसका। जी डॉक्टर साहब, अब ये तो संभव है कि आप बिल्कुल छोटी छोटी गांठ पिन पॉइंटेड उसी जगह रेडिएशन डालें, लेकिन जब कैंसर सेल निकाल ली गई है, ऑपरेशन हो गया है, तब क्यों रेडिएशन करते हैं? उस पर आज जैसे हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट होती है, पैथोलॉजिस्ट उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसके बाद उसके सारा कुछ विवरण करते हैं कि ये बीमारी इतनी गठान है, ये इस प्रकार की स्टेज की बीमारी है, इतने उसके बगल में गांठ गई है। तो उसमें जैसे अब मानिए टंग का कैंसर है, अगर उसमें डेप्थ ऑफ इन्वेजन आता है कि हाँ इसकी मोटाई कितनी है, गहराई कितनी है, अगर वो गहराई 5 mm या 4 mm से ज़्यादा होती है या फिर बगल में लिम्फ नोड होते हैं गले में, उनमें गई हुई है, तो हमको उनके जो सर्वाइवल बेनिफिट अगर सिर्फ सर्जरी से करें तो सिर्फ सर्जरी से उसके रिकरेंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके लिए हमको रेडिएशन ऐड करना पड़ता है और रेडिएशन ऐड करने से उसके रिकरेंस की रेट्स कम हो जाती है और सर्वाइवल, ओवरऑल सर्वाइवल 5 years ओवरऑल सर्वाइवल, देयर इज मच मोर बेनिफिट इफ गिविंग रेडिएशन, एडिंग रेडिएशन अलॉन्ग विद सर्जरी। कहने का मतलब ये है कि जब आपने कैंसर सेल निकाल दी, कैंसर की गांठ निकाल दी, फिर भी कुछ सेल्स बचे रह सकते हैं। हाँ, पैथोलॉजी से पता भी लग जाता है कि बचे हुए रह गए, पूरी गांठ निकालने के बावजूद भी कुछ छोटा मोटा सेल रह जाता है, तो वो वापस ग्रो करता है, दोबारा रेकरेंस, यानी दोबारा से कैंसर जीवित हो जाता है। तो दोबारा से कैंसर के वापस रेकरेंस की संभावना को, दोबारा कैंसर होने की आशंका को रोकने के लिए ऑपरेशन के बाद भी रेडियोथेरेपी दी जाती है, ताकि कुछ छोटे मोटे सेल्स रह गए हों कैंसर सेल, वो समाप्त हो जाएं और दोबारा कैंसर होने की आशंका न के बराबर हो जाए। ये कोशिश की जाती है, हालांकि कई बार तो दोबारा हो भी जाता होगा फिर भी। हाँ, फिर भी हो जाता है, मगर वो फिर जो ट्यूमर अग्रेसिव नेचर है वो होता है और भी कई फैक्टर्स होते हैं। कई बार पेशेंट खुद अपनी जो आदतें हैं वो छोड़ते नहीं हैं, जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, जिसके कारण हुआ है वो उन्होंने छोड़ी नहीं। कॉज ऑफ कैंसर खत्म नहीं होता, कॉज ऑफ कैंसर तो फिर वापस से वो वापस रिकरेंस हाँ, होने के हो चांसेस जाता है हो वापस। जाते हैं। और क्या है कि वो तंबाकू नहीं छोड़ोगे, शराब भी पीते रहोगे तो लीवर का कैंसर है कि जुबान का, जबड़े का, ये सारे कैंसर होते रहेंगे। और तंबाकू से, सिगरेट से फेफड़े का कैंसर होता है। तो ये सारे कैंसर के इलाज के बावजूद भी अगर आपने वो बातें, वो कारण नहीं छोड़े जिनकी वजह से आपको कैंसर हुआ है, तो फिर रेडिएशन क्या करेगा, कीमोथेरेपी क्या करेगी, ऑपरेशन क्या करेगा। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये जो रेडिएशन होता है कैंसर में, ये कोई स्टेज है क्या कि इस स्टेज तक का कैंसर हो तब रेडिएशन हो सकता है और इसके बाद के कैंसर में नहीं हो सकता? ऐसा नहीं, वो हर स्टेज का अलग अलग प्रोटोकॉल बनता है जी। जैसे अगर मुंह का कैंसर स्टेज 1 का है तो उसमें सिर्फ रेडिएशन यूज़ करते हैं। स्टेज 4 है तो पैलिएटिव रेडिएशन नाम से होता है, जैसे बोन मेट्स हो गए हैं, शरीर की सिर में चला गया, ब्रेन मेट्स हो गए हैं, मेटास्टेसिस हो गया, तो वहाँ भी हम यूज़ करते हैं रेडिएशन में को। वहाँ पर उनको हम रेडिएशन को कहते हैं पैलिएटिव फॉर्म में यूज़ करते हैं फॉर रिलीविंग द पेन एंड द सिम्टोमेटिक, जो उसको तकलीफ़ हो रही है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। तो हर स्टेज का अलग अलग प्रोटोकॉल बनता है। स्टेज 1, 2, 3, 4 के हिसाब से अलग अलग स्टेज का अलग अलग हिसाब से अपना प्रोटोकॉल होता है। स्टेज 4 कहते हैं बहुत खतरनाक होती है, उसके बाद बचना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, उस स्टेज पे भी आप इस्तेमाल करते हैं हाँ, रेडिएशन? रेडिएशन यूज़ होता है स्टेज 4 में भी। जैसे ब्रेन अगर में चला गया है तो वो डिजीज़ ब्रेन मेट्स में आ गया है तो स्टेज 4 कहलाएगी। तो हम ब्रेन मेट्स को, ब्रेन के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए रेडिएशन देते हैं ब्रेन में। आजकल तो क्या है कि अगर सिंगल ब्रेन मेट्स है, ओलिगोमेटास्टैटिक एक वर्ड होता है, तो उसको तो हम क्योर करने की भी कोशिश करते हैं क्योंकि उसमें स्टीरियोटैक्टिक रेडिएशन आता है, बिल्कुल फोकस रेडिएशन, उसी एक जो ब्रेन में आई है बीमारी, उसी को फोकस करके ख़त्म करने की भी कोशिश करते हैं स्टेज 4 में भी हम। डॉक्टर साहब, ये बहुत सारे लोगों को कैंसर है और मेरे भी सुनने में आया कि वो घर बैठे रहते हैं कोरोना के डर से, रेडिएशन के लिए नहीं आ रहे, इलाज के लिए नहीं आ रहे आपके पास। ऐसे केसेस आपके भी ध्यान में आए? हाँ जी, आजकल क्या है कि कोरोना के चक्कर में पेशेंट क्या है, कोरोना से डर रहा है,
उधर कैंसर से भी डरता है, सोचता है कि मैं जाऊंगा मुझे हॉस्पिटल में कोरोना हो जाएगा। और कईयों के तो भ्रम ये भी है कि मैं अस्पताल जाऊंगा मुझे कोरोना, मरीज़ कह देंगे कि मुझे कोरोना है, जाओ पहले कोरोना का इलाज कराओ। ऐसा नहीं होता अस्पताल में। मगर अब मरीज़ क्या है आजकल स्टेज 3 से स्टेज 4 या सेकंड स्टेज के 3rd स्टेज में आ रहा है, क्योंकि वो डर रहा है घर से बाहर निकलने के लिए। वो समय पास कर देता है घर में बैठा बैठा और स्टेज बढ़ जाती है कैंसर की। स्टेज बढ़ जाती है जी, तो कैंसर मरीज डरे नहीं। कैंसर भी खतरनाक है, कोरोना भी खतरनाक है, पर अगर आपको कैंसर डिटेक्ट हो चुका है तो आप कोरोना के डर से, जैसे कहते हैं मौत के डर से आत्महत्या नहीं की जाती, इसलिए कोरोना के डर से आप इलाज कराने ना जाएं कैंसर का, ऐसा ना करें कृपया। आपके पास कैंसर है, अगर सेकंड स्टेज है 3rd हो जाएगी घर बैठे बैठे, टाइम पास ना करें, इलाज कराने के लिए अस्पताल जाएं। रेडिएशन लेना रेडिएशन, कीमोथेरेपी लेनी कीमोथेरेपी, ऑपरेशन कराना ऑपरेशन, जो भी आपके कैंसर की लेवल के हिसाब से डॉक्टर जरूरी समझें। लेकिन इंतजार में बैठे ना रहें घर कि कोरोना कब जाएगा और कब हम जाकर कैंसर का इलाज कराएंगे। कैंसर है तो जाइए और इलाज कराइए। डॉक्टर साहब मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है, कैंसर का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। कोरोना तो देखो ये चलता रहेगा, ये अपने साथ ही चलना है। अभी इसको अभी फिर कह रहे हैं कि 3rd लहर आएगी, तो अपने को अपन मरीज़ को अपना इलाज तो नहीं ख़राब कर सकते, उसको अपने हिसाब से प्रोटोकॉल जो उसके स्टेज का है उसके हिसाब से प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट अपना कराना पड़ेगा। वो कहते हैं एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, तो फिर आदमी को वही है कि अगर कोरोना हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट लें और ट्रीटमेंट लेके अपना फटाफट उसके बाद जैसे ही ठीक होता है तुरंत अपना कैंसर का इलाज शुरू डॉक्टर साहब किसी आदमी को कोरोना हो रखा है मान लो और उसकी ड्यू है रेडिएशन, हाँ जी, तो क्या कोरोना होने के बावजूद भी रेडिएशन हो सकती है? रेडिएशन उस टाइम हमें स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज क्या है कि उसकी इम्यूनिटी कम है, और हम अगर और रेडिएशन उस टाइम देते हैं जी, जब कोविड हुआ है उसको, तो उसकी इम्यूनिटी और कम हो सकती है। तो हम उसको पहले कोविड का इलाज कराने के लिए कोरोना का इलाज कराओ। पहले कोविड नेगेटिव हो गया, जैसी नेगेटिव 2 नेगेटिव रिपोर्ट आ गई आपका तुरंत रेडिएशन हम स्टार्ट कर देंगे। हम यानी कोरोना के डर से घर मत बैठे रहो, परंतु अगर कोरोना हो ही गया है तो फिर आपका इलाज कैंसर का बाद में होगा। पहले आप कोरोना का इलाज कराइए, क्योंकि आपका शरीर कोरोना ने कमज़ोर कर दिया है, कोविड ने, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो गई है। ऐसे में 2 इलाज एक साथ नहीं हो सकते। आपको स्टीरॉयड भी दिया जाए, आपको रेमडेसिविर भी दिया जाए और आपको कैंसर की रेडियोथेरेपी या दूसरी दवाई भी दी जाए, तो वो इम्यूनिटी सिस्टम ब्रेक हो सकता है। इसलिए पहले इमीडिएटली कोरोना का इलाज कराइए अगर प्रूव हो चुका है कोरोना, लेकिन ठीक होते ही तत्काल डॉक्टर के पास जाइए और अपना कैंसर का इलाज कराइए। ये तो बात हुई डॉक्टर साहब, आपको खुद को कोरोना हो गया था रेडिएशन देते देते। हाँ जी सर। और आप भी लंबे समय तक आईसीयू में रहे, मैंने सुना है। हाँ। क्या आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपको कैसा लगा कि मैंने मरीजों की सेवा की, मुझे हो गया, और फिर उसके बाद में आपने बड़ा संघर्ष किया? एक बार तो डर लगा कि पता नहीं क्या होगा आगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, क्योंकि क्या है कि बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में चला गया था कोविड, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई थी और जो लंग इन्वॉल्वमेंट्स था वो भी बहुत सीवियर लंग इन्वॉल्वमेंट हो गया था, और एक बार कोलैप्स भी हो गया था। मगर हमारे महात्मा गांधी के जो कोविड टीम ने मेरे पर इतनी मेहनत करी कि उन्होंने तुरंत ही मेरे को बाहर रिकवर करके जितनी जल्दी हो सके निकाला, और हमारे चेयरमैन साहब, एमरेटस चेयरमैन साहब, सब ने मिलके इतनी मेरी मदद करी थी कोविड के दौरान, जिसकी मैं कुछ वर्डों में उसको बोल नहीं सकता हूँ। इतनी उन्होंने मेरी मदद करके मुझे तुरंत बाहर निकाला। जहाँ से अगर ओपिनियन लेना है, कहीं बाहर से लेना है, कहीं से, मेरी सारी रिपोर्ट एम्स भेजी गई हॉस्पिटल द्वारा। एम्स सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर आशीष जैन, सब जनों ने मिल के मेरा पूरे अच्छी तरह ख्याल रखा गया। डॉक्टर ML सोनका सर, डॉक्टर विकास सोनका सर, सब ने मिल के बहुत मेरी मदद करी थी। डॉक्टर साहब, कोरोना की वजह से, जिसे कोरोना हो गया है और कैंसर का मरीज है, तो क्या कैंसर की बीमारी एग्रेवेट होती है कोरोना हो जाने के कारण? ऐसा तो नहीं देखा कि कोरोना के कारण कैंसर की एग्रीवेशन हो, बल्कि एक केस रिपोर्ट तो हमने ऐसा भी देखा है, उसका लिम्फोमा था, उसके वो अखबारों में छपा भी था, कोविड होने के बाद उसकी लिम्फोमा की डिजीज़ ख़त्म हुई थी। मगर ऐसा नहीं कि कोरोना होने से उसकी डिजीज़ पे कुछ असर पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं। मगर आप घर बैठे रहोगे तो डिजीज़ अपनी प्रोग्रेस जो नॉर्मल रफ्तार से बढ़ रही है वो बढ़ती रहेगी। उस कोविड से कि कैंसर पर कोई फ़र्क वो नहीं है, कुछ भी ना बढ़ेगी ना घटेगी, मगर वो अपनी पेस के हिसाब से जो उसका नेचुरल हिस्ट्री है वो अपने हिसाब से बढ़ती रहेगी। कोरोना की वजह से कोई कोरोना के कारण कुछ नहीं होगा। कोरोना के कारण कैंसर हो सकता है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। कैंसर डिफरेंट चीज़ है,
डिफरेंट है, कोरोना अलग चीज। कैंसर सेल्स अलग तरह से डेवलप होते हैं और कोरोना अलग वजह से होता है। और जो वायरस है कोरोना का, वो उसकी वजह से बॉडी में कैंसर हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह। डॉक्टर साहब, ये जो कैंसर्स में से एक तो मैं समझता हूँ ब्लड कैंसर बिल्कुल डिफरेंट कैंसर है, वहाँ शायद रेडिएशन नहीं होता। हाँ, उसमें हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है उसमें। हाँ। बिल्कुल, बस बहुत कम कैंसर्स है जहाँ पर हमको ब्रेन में रेडिएशन देना पड़ता है। वो एक्यूट ल्यूकीमिया के में प्रोटोकॉल में आता है, क्योंकि वहाँ पर कोई कीमो नहीं पहुँचती है, तो हमको कई बार ब्रेन में प्रोफाइलेटिक क्रेनियल रेडिएशन देना पड़ता है। अदरवाइज हम लोग ब्लड मैलिग्नेंसी में कहीं रेडिएशन नहीं यूज करते। ब्लड कैंसर में भी कभी कभी दे सकते हो, मतलब कभी ब्रेन में? सिर में देते हैं, ब्रेन में सिर्फ। जी। वो जब यूज होता है जब हमें उसका उस स्टेज प्रोटोकॉल बनाते हैं हेमाटोलॉजिस्ट, उसके हिसाब से अगर उसके प्रोटोकॉल में आ रहा है तो लो डोज, बिल्कुल लो डोज देते हैं हम प्रोफाइलेटिक क्रेनियल रेडिएशन, ताकि ब्रेन में कोई उसकी डिजीज ना जाए। अच्छा, पर ब्लड कैंसर तो बोन मेरो की वजह से होता है ब्लड में होता है ना? ब्लड में होता है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट जिसका इलाज है मैं समझता हूँ। हाँ जी। या फिर कुछ और इंजेक्शन बाकी कीमोथेरेपी और इंजेक्शन से चलता है। इंजेक्शन से ही उसको ब्लड को नॉर्मल बनाते जाते हैं, बिगड़ता रहता है, खराब होता है, ठीक करते रहते हैं। हाँ जी। जी। और ये बिल्कुल डिफरेंट कैंसर है, नाम ही उसका कैंसर है, बस बाकी सारे कैंसर से अलग है। ल्यूकीमियास कहते हैं इनको। ल्यूकीमिया, हाँ जी, ल्यूकीमिया भी होता है, प्लास्टिक एनीमिया भी होता है, कई सारी इसमें ब्लड कैंसर की कई तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये जो आपके कौन सा कैंसर, कोई ऐसा कैंसर है इस वक्त जिसका इलाज नहीं हो पा रहा रेडिएशन से बॉडी में? ऐसा तो कोई नहीं जिसमें, जहाँ रेडिएशन इंडिकेटेड है हम लोग वहाँ लोग रेडिएशन हम लोग देते हैं। नहीं, जैसे पुरुष ग्रंथि है, हाँ, पुरुष का उसमें होता है रेडिएशन होता है, उसमें प्रोस्टेट में रेडिएशन देते हैं हम लोग। और लीवर प्रोस्टेट में बहुत यूज है। लीवर में कम यूज होता है, मगर लीवर में अगर सिंगल है, अगर एब्लेशन से नहीं हो रहा है, टेक्निक से, दूसरे टेक्निक से नहीं हो रहा, तो देन वी कंसिडर फॉर रेडिएशन, अदरवाइज विल नॉट कंसिडर फॉर रेडिएशन। जैसे अंडकोश का है, फीमेल के अंडकोश, सी ओवरी कहते हैं, हाँ। उसमें स्टेज 4 में यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम बहुत कम है कि सी ओवरी में हम यूज़ करें रेडिएशन। जैसे कोलन कैंसर है, उसमें भी बहुत कम यूज़ होता है रेडिएशन। कई कैंसर है जिसमें रेडिएशन बहुत कम यूज़ होता है, वो कीमोथेरेपी और सर्जरी से ही इलाज होता है। ओवरी के कैंसर में अगर यूज करें तो उससे क्या उसकी बाद में बच्चा पैदा करने की क्षमता प्रभावित होती है? नहीं, वो तो ओवरी से वैसे ही निकाल दी जाती है सर्जरी से। अच्छा, जी जी। मगर उसमें क्या है कि इंटेस्टाइन और नॉर्मल ऑर्गन जो है, मोबाइल ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन अपना मोबाइल है, तो टॉक्सिसिटी विल बी मच मोर हायर देन द बेनिफिट रेशियो। और उसमें कीमोथेरेपी ज़्यादा बेनिफिट करती है, तो इसलिए उसमें कोई रेडिएशन का प्रोटोकॉल हम बनाते नहीं हैं, वो इंडिकेटेड भी नहीं होता है वहाँ। किडनी के कैंसर में? किडनी के कैंसर अगर सर्जरी कर दी गई है तो नहीं है, स्टेज 4 में इंडिकेटेड है, मगर स्टेज 1-2 में नहीं देते हम रेडिएशन। हाँ, वहाँ तो सर्जरी होती है। सर्जरी ही होती है सिर्फ। जी जी जी। और पेनक्रियाज में? पेनक्रियाज में है, अगर लिम्फ नोड्स में चली गई है, वहाँ पर एक्स्ट्रा पेरिनोडल स्प्रेड है, जो पास में गठाने आती है पेनक्रियाज के आसपास, अगर उसमें चली गई है और सर्जरी कर दी गई है, तो उसके बाद अगर हिस्टोपैथोलॉजी के हिसाब से रिपोर्ट में इंडिकेशन है कोई रेडिएशन का, तो उसमें दी जाती है। पेनक्रियाज में तो शायद पेनक्रियाज निकाल देते हैं। हाँ, पेनक्रियाज निकाल देते हैं और साथ में आसपास के लिम्फ नोड भी निकालते हैं। हाँ जी। अगर लिम्फ नोड में गई है और उसमें एक्स्ट्रा नोडल रह गई है, पता लग रहा है, तो उसके बाद आप वापस, तो फिर उसमें हम लोग रेडिएशन और कीमो देते हैं। अगर ऑपरेशन के बाद भी कहीं रह गई लिम्फ नोड में कैंसरस सेल, तो उनको फिर आप रिमूव करने के लिए रेडिएशन काम में लेंगे। जी डॉक्टर साहब, और कोई बात आप खास तौर पे कहना चाहें हमारे दर्शकों को? कैंसर में रेडियोलॉजी के इस्तेमाल से कई लोग घबराते भी हैं, डरते भी हैं, तो उनका डर निकालने के लिए भी कुछ कहना चाहें? पहले तो होता था कि कीमोथेरेपी से बाल उड़ जाते थे, कई कैंसर के इलाज को लेकर कई तरह की भय भी लोगों में है, तो उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पास आते हैं मरीज़, हमारे मरीज़ यही कहते हैं कि सर आप तो रेडिएशन दे रहे हो, रेडिएशन दिया मतलब मेरा मरीज़ तो गया। ये नहीं है कि रेडिएशन दिया और मरीज़, क्योंकि रेडिएशन हर स्टेज में यूज़ होता है, स्टेज 4 में भी यूज़ होता है, स्टेज 1 में भी यूज़ होता है। अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं रेडिएशन लेना है तो आप लीजिए उसको। आप ये मत सोचिए कि उसके मेरे दूसरे मरीज़ के साथ क्या हुआ। हर मरीज़, हर एक भाई जैसे अलग अलग होता है, हर मरीज़ अपने हर एक मरीज़ में भी बीमारी अलग अलग रूप से इफ़ेक्ट करती है। तो रेडिएशन अगर इंडिकेटेड है या कीमोथेरेपी इंडिकेटेड है, सर्जरी इंडिकेटेड है, जो भी आपको सर्जरी के मतलब कैंसर का प्रोटोकॉल बताया जा रहा है, उसके आधार से अपना पूरा मन लगा के ट्रीटमेंट लेना चाहिए आपको। उससे घबराना नहीं चाहिए कि हमारे ये हुआ था उसके साथ, इसके साथ ये हुआ। आपका शरीर, आपकी बीमारी सब अलग अलग है सबकी। जी, डॉक्टर सुमित गोयल आज हमारे बीच आए। डॉक्टर सुमित गोयल ने ऑन्कोलॉजी में रेडिएशन का इस्तेमाल
किस स्टेज पर, कब, कैसे, कोरोना हो तो भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, घर बैठे रहेंगे कोरोना के डर से तो क्या होगा, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। और जो कैंसर के मरीज हैं उनके लिए भी उपयोगी होंगे, जिन्हें कैंसर नहीं हो रखा है लेकिन एक नॉलेज की वजह से कि कभी भगवान ना करे लेकिन कभी हो तो आपका कैसे इलाज हो सकता है, कौन कौन से तरीके हैं। और अब आधुनिक विज्ञान और तकनीक कहाँ पहुँच गई है कि जहाँ पहले अगल बगल के अवयव हमारे खराब होते थे, चेहरा या शरीर काला पड़ जाता था, अब बिल्कुल पिन पॉइंटेड रेडिएशन थेरेपी होती है। डॉक्टर साहब सुमित गोयल हमारे बीच आए, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों से मुखातिब होकर इतनी सारी बातें की और हम उम्मीद करेंगे कि फिर कभी आपके साथ फिर मुखातिब हों और बहुत सारे अन्य विषयों पर भी आपसे चर्चा करें। बहुत धन्यवाद।